गुड इवनिंग मेरे प्यारे शेर श्रेणियों, मेरे रसगुल्लों, मेरे बच्चों। और आज हम प्रश्नोत्तरी के अंतिम चरण में हैं और आज जितना प्रश्न है सब खत्म हो जाएगा। एक मेरी हृदय की हार्दिक इच्छा है, ये आपको एनसीईआरटी की श्रृंखला कैसी लग रही है? यदि आपको अच्छी लग रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नहीं गुरुजी मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा है तब भी लिखिए। आप नाम नहीं लिखना है, बस आपको बताना है कि मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, जो थ्योरी के बाद प्रश्न कराए जा रहे हैं क्या वो बेहतरीन है, ये साथ में बीच बीच में रिवीजन करा देते हैं, पूरा थ्योरी जितना पढ़ा है वो क्या बेहतरीन है। इसका आप अगर कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो एक मेरे पास पॉजिटिव व्यू आता है कि हाँ बच्चे सीख रहे हैं। ठीक है, चलिए आप प्रश्न शुरू करते हैं। कह रहा सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग। इस बार हमने आज कूट नहीं दिया, हम सिर्फ सूची मिलवा देंगे क्योंकि कूट टाइप करने में बड़ी देर होती है। कह रहा है विटामिन B12 है जो वो किस में होता है? भाई देखो, हमने कहा था विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है, तो आप पहले इसको लिख लीजिए। विटामिन B12 में क्या होता है? कोबाल्ट होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो होता है वो कायम होता है लोहा, कायम होता है लोहा में। ठीक है, पीतल जो होता है वो तांबे से रिलेटिव होता है। और क्लोरोफिल जो होता है वो मैग्नीशियम में, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। और जो पीतल होता है उसमें तांबा होता है क्योंकि ये मिश्र धातु है। तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, साइनोकोबाल्मिन इसका नाम होता है। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमियन रोग होता है, लोहा होता है। हीमोग्लोबिन लोहा का अच्छा स्रोत कौन सा होता है? पालक होता है। क्लोरोफिल मैग्नीशियम होता है, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की, जो कहते हैं ना क्लोरोफिल की उपस्थिति में पेड़ पौधे अपना भोजन, वास्तव में वो पेड़ पौधे बनाते कहाँ? मैग्नीशियम के अंदर एक ग्रेना होता है। ठीक है, ग्रेना से भोजन बनता है, वो जब आपको पढ़ाया जाएगा तब समझ में आएगा। ये मिश्र धातु होती है। क्या मिला लिए? विटामिन B12 कोबाल्ट होता है, क्लोरोफिल मैग्नीशियम होता है, हीमोग्लोबिन लोहा होता है, पीतल का तांबा होता है। आगे देखते हैं, हमने आगे मिला के सीधा दे दिया विटामिन B12 कोबाल्ट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप बाद में लिख लें अगर दिक्कत होती है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? लोहा होता है। क्लोरोफिल क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। पीतल में क्या पाया जाता है? तांबा पाया जाता है। आगे देखते हैं, कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची के नीचे दिए गए कूट से सही होता है। कूट हमने नहीं दिया है नीचे, फिर बता रहे हैं क्योंकि टाइम लगता है। चलिए, कह रहा है विटामिन B12, तो भैया अब देखो इस बार उल्टा पूछ दिया। अभी पूछा था विटामिन B12 में होता क्या है। देखो ऊपर वाला क्वेश्चन क्या था? विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। ठीक है, ये भी यहाँ रिपीट है। तो देखो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है, रिपीट है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, रिपीट है। हीमोग्लोबिन में लोहा होता है, रिपीट है। लेकिन ये एक शब्द बदला यहाँ, चैल्कोपायराइट में क्या? चैल्कोलिथिक युग याद करो हिस्ट्री का। चैल्कोलिथिक युग, ताम्र युग को चैल्कोलिथिक कहा गया था, तो तांबे को चैल्को ही कहा जाता है। देखो हम क्या करते, पढ़ाई बर्बाद नहीं जाती। चैल्कोपायराइट जो होता है वो कॉपर या तांबा होता है। तो विटामिन B12 कोबाल्ट पिछले क्वेश्चन में पढ़ा। हीमोग्लोबिन हमारा लोहे के साथ आएगा, पिछले क्वेश्चन में पढ़ा। क्लोरोफिल मैग्नीशियम के साथ आएगा, पिछले में पढ़ लिया। एक नया शब्द मिला जो चैल्कोपायराइट होता है, इसी को तांबा कहते हैं, तांबे को चैल्कोपायराइट कहते हैं। आगे चलते हैं, सूची 1 का सूची 2 से मिला। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं, लीजिए। ऐसे अब स्क्रीनशॉट कर लिया करो, कहीं लिख सकते हो विटामिन B12 में कोबाल्ट है, हीमोग्लोबिन में लोहा है, आयरन है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, चैल्कोपायराइट में तांबा या कॉपर होता है। सूची 1 एवं 2 का मिलान करें एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर प्राप्त करें। कह रहा है ये तुम्हारी सूची, हम थोड़ा छोटा करें क्योंकि हमें पूरी सूची दिखनी चाहिए। देखो इस तरफ 4 विकल्प हैं और गुरुजी इस तरफ 5 हैं। ये क्या खेला है? ये खेला है बाबू, खेला ही समझना है क्योंकि आपको ये क्वेश्चन तो आप कर दोगे। अब कह रहा है कि विटामिन B1, अब B1 का नाम क्या होता है? ये दुनिया को पता है, मेरे सब बच्चों को पता है कि B1 का नाम थायमीन होता है। मिला दिया भैया। ये दुनिया को पता है कि B6 का जो B12 है, यहाँ देखो जो मिल रहा करे वो मिलाया करो। B12 का नाम सबको पता है कि राइबोफ्लेविन होता है, वो ले राइबोफ्लेविन होता है। B12 को दिया नहीं दिया है, देखो कहाँ दिया, ये देखो रे। B12 का नाम जो होता है साइनोकोबाल्मिन। हम दोबारा मिला रहे हैं इसको क्योंकि यहाँ पेन पहले चला साफ। B1 क्या हो जाएगा? थायमीन, तो 1 का 4 हो जाएगा। B12 क्या हो जाता है? साइनोकोबाल्मिन। ठीक है, अब B6 जो होता है वो पायरिडॉक्सिन होता है, तो इसका 5वां मिला। अब B2 क्या होता है गुरुजी बताओ? गुरुजी B2 जो होता है वो राइबोफ्लेविन होता है। तो कैल्सीफेरॉल क्या होता है? छूट गया, तो छूट जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिया है। ये जब आप बड़ा एग्जाम देखो तो इसी प्रकार का आएगा कि एक तरफ 4 होंगे और 5 से मिलाना होगा, कोई एक छोड़ना होगा। तो B1 क्या होता है? थायमीन होता है। B12 क्या होता है? साइनोकोबाल्मिन होता है। B6 क्या होता है? पायरिडॉक्सिन होता है। B2 क्या होता है? राइबो
फ्लेविन होता है। देखो आगे मिला भी होगा। B1 विटामिन को थायमिन कहते हैं, B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं, B12 को साइनोकोबाल्मिन, B6 को पायरिडॉक्सिन। तो B2 क्या होता है? राइबोफ्लेविन होता है। यहाँ कैल्सीफेरॉल रह गया, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए किस विटामिन का नाम कैल्सीफेरॉल होता है। ठीक है, हमें उम्मीद है आप बताएंगे। कल सिर्फ 2 बच्चों ने उत्तर दिए, उसका नाम था एक आरती और एक हिमांशु। इसके अलावा किसी भी बच्चे ने उत्तर नहीं दिया कमेंट बॉक्स में, इसलिए आज मैंने नाम भी दे दिया। आज सभी बच्चे कमेंट करेंगे क्लास कैसी लगती है, और ये जो प्रश्न पूछा उसका भी बताएंगे। कल पुनः मैं नाम लूँगा जिनका उत्तर होगा। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सही सम्मिलित है? देखो याद, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो। एक सेकंड बड़ा करते हैं क्वेश्चन को हल्का सा। कौन सा एक युग्म सही सम्मिलित है? देखो कह रहा है इसमें से कोई एक सही है। अब तो सभी का हो गया है। देखो याद करो, विटामिन B6 का नाम क्या होता है? B6 पैराडॉक्सिन होता है, हट दो। विटामिन C का नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, तो ये भी सही नहीं है। कह रहा है सही कौन सा? रेटिनॉल विटामिन A का नाम होता है। तो अब बचा क्या? विटामिन B2 क्या होता है? राइबोफ्लेविन होता है। क्या होता है? राइबोफ्लेविन होता है, B2। चलिए, कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? छोटा तत्व नहीं। देखो लोहा माइक्रोजिम में खाते हैं हम, जस्ता बिल्कुल छोटा खाते हैं, मैंगनीज बिल्कुल छोटा। इसमें जो गंधक है, सल्फर है, सूक्ष्म पोषक तत्व में नहीं आता है बाबू, सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। सूक्ष्म देखो पढ़ते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, लिख लेना। सूक्ष्म पोषक तत्व को क्या कहते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, MICRONUTRI, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वे होते हैं जिनकी आवश्यकता जीवन भर किंतु बहुत कम मात्रा में पड़ती है। सूक्ष्म पोषक तत्वों में, ये जो और बड़ा करे दे रहे हैं, सूक्ष्म पोषक तत्वों में लोहा, कोबाल्ट, क्लोरीन, तांबा, मैंगनीज, निकेल, जस्ता और मोलिब्डेनम आदि शामिल हैं। जबकि सल्फर या गंधक एक दीर्घ या बृहत पोषक तत्व है। जो सल्फर होता है इसे गंधक कहते हैं, वो दीर्घ बृहत पोषक तत्व है। अतः यह सूक्ष्म तत्वों की श्रेणी में नहीं आता, बृहत पोषक तत्वों की श्रेणी में आता है। कह रहा है पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो याद रखना, पपीता में मुख्यतः विटामिन C पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? विटामिन C पाया जाता है। ठीक है, पपीते में मुख्यतः विटामिन C प्रचुर मात्रा में पाया, खट्टा नहीं होता फिर भी पाया जाता। पपीता विटामिन A, विटामिन B एवं B का भी एक स्रोत है, परंतु इसमें विटामिन C की मात्रा सर्वाधिक होती है। A और B का भी स्रोत है, लेकिन इसमें विटामिन C की मात्रा कैसी होती है? सर्वाधिक। निम्नलिखित में कौन में विटामिन A प्राकृतिक स्रोत नहीं? देखो आम में विटामिन A पाया जाता है, हमने पहले ही बताया था। आम में विटामिन A, C और E पाया जाता है। आगे देखते हैं हम, छोटी ही क्लास हो गया 10-11 मिनट की। ठीक है, पपीता में अभी पढ़ा विटामिन C, गाजर में विटामिन A, बीटा कैरोटीन, ये प्राकृतिक स्रोत है। प्राकृतिक मतलब होता है जो प्रकृति के द्वारा हो, हमें नेचर से मिले, पेड़ पौधों से प्राप्त हो। लेकिन जो दूध होता है जंतु स्रोत होता है। पहली बात तो क्या होता है? जंतु, हमें जानवरों से दूध प्राप्त होता है। आप गाय, भैंस, बकरी या मादा। ठीक है, इसके बाद जो दूध होता है बाबू, इसमें विटामिन ये जो होता है कम मात्रा में होता है। वही क्वेश्चन आया है यूपी PCS मेंस में 2009 में पूछा गया। हल्का फुल्का क्वेश्चन नहीं है, तो तुम चुटकियों में हरा दो इसको, उसमें ऐसे चुटकी कहोगे हटाओ रे। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं आम, पपीता, गाजर विटामिन A के प्राकृतिक स्रोत हैं, जबकि दूध विटामिन A का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। दूध में विटामिन A अत्यंत अल्प मात्रा में पाया जाता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा प्रोटीन को विकृत नहीं करता है? ऊष्मा, एक्स किरणें, अवरक्त किरणें, भारी धातु लवण। तो जो अवरक्त किरणें होती हैं, अवरक्त मतलब सूर्य के प्रकाश वाली किरणें होती हैं, ये प्रोटीन को नहीं करते। ऊष्मा ज़्यादा दोगे, विटामिन C गर्म करोगे खत्म हो जाएगा। एक्स किरणें, ये जो एक्सरे मशीन होती है उससे खत्म हो जाएगा। भारी धातु लवण मिला दोगे तब भी विटामिन में क्षति होगी। चलिए देखो, ऊष्मा, एक्स किरणें, भारी धातु लवण आदि प्रोटीन को विकृत करती हैं, जबकि अवरक्त किरणें प्रोटीन को विकृत। आज हम क्या कर रहे हैं, पूरा विटामिन का आपको रोग बताएंगे, कौन से विटामिन के लिए होता है, पूरे विटामिन के रासायनिक नाम बताएंगे और प्राप्ति स्रोत, और इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से अब आगामी 4 से 5 मिनट ध्यान से सुनोगे। इसको लिखना नहीं है, लास्ट वाला लिख लेना, क्योंकि 2 चीज़ें तो हमने रिपीट कराई हैं। जो लास्ट में हम कहेंगे अभी ये लिख लो, तो वो लिख लेना, और ये एक पेज में लिख के अपने जहाँ पढ़ते हो वहाँ लगा लेना, ताकि आते जाते समय देखते रहो, याद हो जाएगा आपको। देखते हैं, लास्ट बार है, आज अंतिम क्लास है, इसलिए ध्यान से सुनना। जो विटामिन B6 होता है, B9, B12, ये RBC और एनीमिया रोग होता है। अगर इसमें कमी हो जाए तो एनीमिया रोग हो जाएगा। RCB को ये बढ़ाते हैं, एनीमिया रोग से बचाते हैं, एंटी एनीमिया विटामिन B कहते हैं। जो B1 होता है, ये दिमाग का विटामिन होता है। B1 का नाम थायमिन होता है, हार्ट का होता है, बेरी रोग होता है, हाथ पाँव में छाले टाइप के पड़ जाते हैं। विटामिन B5, B2 और B7 स्किन का विटामिन होता है, त्वचा का विटामिन होता है। B5 से बाल पकते हैं, B7 से बाल का गिरना होता है।
ये आँखों का विटामिन है जिसे संक्रमण रोधी विटामिन बी कहते हैं। और विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी हो जाता है। विटामिन ए की कमी से ही जीरोप्थेल्मिया नामक रोग होता है। आगे देखते हैं, जो CaE विटामिन है यह संक्रमण रोधी विटामिन है। विटामिन डी हड्डी का विटामिन है। विटामिन के रक्त जमाव का विटामिन है। और विटामिन ई ब्यूटी विटामिन है। आगे देखते हैं, ये विटामिन हमने फिर वही याद करने आज लास्ट बार, जल में घुलनशील विटामिन BC होता है, गई भैंस पानी में। वसा में घुलनशील विटामिन ADEK होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन डी का ऊपर पूछा था कैल्सीफेरॉल किसका होता है, तो बताओ गुरुजी, कैल्सीफेरॉल नाम विटामिन डी का होता है। टोकोफेरॉल विटामिन ई का नाम होता है। फिलोक्विनोन विटामिन के का नाम होता है। तो देखो, ए से रेटिनॉल, डी से कैल्सीफेरॉल, ई से टोकोफेरॉल, के से फिलोक्विनोन, सी से रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। हम इसका एक शॉर्ट वीडियो भी डाल देंगे इतने का लास्ट का कट करके, तो इसको आप भी देख सकते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में देखते हैं, B1 थाइमिन होता है, विटामिन B1 थाइमिन होता है। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन होता है। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन होता है। विटामिन B3 नियासिन अथवा निकोटीनिक अम्ल होता है। विटामिन B5 पेंटाथोनिक अम्ल होता है। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन होता है। विटामिन B7 बायोटीन होता है। ठीक है। विटामिन B9 फोलिक अम्ल होता है। विटामिन B12 साइनोकोबालमीन होता है। B1 देखिए, अब यहाँ पे विटामिन B12 साइनोकोबालमीन, विटामिन B9 फोलिक अम्ल, विटामिन B7 बायोटीन, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, विटामिन B5 पेंटाथोनिक, विटामिन B3 नियासिन या निकोटीनिक, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B1 थाइमिन। ठीक है। आप देखते हैं प्राप्ति स्रोत, जो देखो प्राप्ति स्रोत ध्यान से देखना, इसमें कॉमन लिख लेना क्या, खमीर हर में मिलेगा आपको, साबुत अनाज हर में मिलेगा, चावल लगभग सब में मिलेगा, मांस यकृत मूंगफली ये सब में मिलेगा B1 में। ठीक है। इसमें अलग क्या है, धान की भूसी, हरे चना और मटर और लोबिया और धान का कूटा हुआ चावल। ठीक है। आगे देखो, B2 में खमीर मिला, ऊपर मिला था, B1 में भी मांस मिला था, ऊपर मछली मिली है, अंडा भी मिला है, हरी पत्तेदार सब्जी, साबुत अनाज ये सब में मिलेगा, इतना लिखा है। देखो, खमीर, मांस यकृत, चावल की भूसी, सोयाबीन, दूध, पनीर, साबुत अनाज, दूध, पनीर, मांस यकृत और खमीर, दूध, पनीर, मांस यकृत, खमीर, दूध, पनीर, मांस यकृत, खमीर और साबुत अनाज आपको पूरी विटामिन बी में मिलना है। मूंगफली, मांस, अंडा, दूध, पनीर। B5 का याद रखना, पूछता है गन्ने का जूस किस विटामिन में पाया जाता है, तो कहोगे गुरुजी गन्ने का जूस विटामिन B5 में पाया जाता है। मेरा टेस्ट होगा तो 100% में तो क्वेश्चन रखूँगा। आगे देखते हैं, सूखा हुआ खमीर वही आया, यकृत, साबुत अनाज, गेहूँ, मूंगफली, दूध के उत्पाद में पनीर भी आएगा, दूध से बनी मिठाइयाँ, खोवा हुआ ये सब आ जाता है। विटामिन B7 में क्या होता है, खमीर, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, अच्छा गाना नहीं है गन्ना है, अंकुरित गेहूँ, गेहूँ के चोकर, दूध, पनीर, मांस, मछली और अंडा होता है। आगे देखते हैं, हाँ B9 में बतख और मुर्गी का अंडा, सूखा हुआ खमीर, यकृत, सोयाबीन, मूंगफली, हरी पत्तेदार सब्जियां, टमाटर और फूल गोभी। अगला देखो, मांस B12 में यकृत, मछली, दूध का अंडा, पनीर, केवल ये जंतु स्रोत हैं। जो पूछेगा विटामिन B12 में कोबाल्ट भी पाया जाता है, लेकिन पूछेगा ऐसा कौन सा विटामिन है जिसके प्राप्ति स्रोत केवल जंतु हैं, तो वो है विटामिन B12। विटामिन B12 का नाम साइनोकोबालमिन होता है। विटामिन B9 का नाम फोलिक अम्ल होता है। विटामिन B6 क्या होता है, बीटाडीन होता है। आगे चलो देखो, B7 क्या होता है, फोलिक, B7 बायोटीन, बीटाडीन बायोटीन, अरे बीटा बायो एक ही, कोई दिक्कत नहीं, बायोटीन होता है। विटामिन C का प्राप्ति स्रोत वाला क्या होता है, अमरूद, संतरा, नींबू, इसे आंवला लिखना था, वाला लिख दिया गधे, आंवला, अनानास, सहजन की पत्तियां, चोली, धनिया, खट्टे मीठे फल। आगे देखते हैं, ए का प्राप्ति स्रोत गाजर, पका पपीता, पका हुआ आम, पका हुआ कद्दू, घी, मछली का तेल, हरी पत्तेदार सब्जियां और मोटे अनाज मिलेट्स। मैंने क्लास 6 वालों को पढ़ाए हैं, कमेंट बॉक्स करिए क्या होते हैं मिलेट्स। विटामिन डी 80% सूर्य के प्रकाश से, बकाया मशरूम, अंडा, घी, पनीर और मोटे अनाज। आगे देखो,
प्राप्ति स्रोत में ब्रोकली, हरी पत्तेदार सब्जियां, अंकुरित गेहूं, कपास के बीज का तेल, मुर्गी और बतख का अंडा, धान की भूसी का तेल, सूखे मेवे काजू, किशमिश, बादाम, दाख, छुहारे, किशमिश वगैरह आ जाएंगे, और मछली का तेल। सभी प्रकार की हरी पत्तेदार सब्जियां, पत्ता गोभी, ब्रोकली, कीवी, टमाटर, मोटे अनाज आदि। हमेशा याद रखो, कोई भी विटामिन खाना है आपको, हरी पत्तेदार सब्जी लीजिए। शाकाहारियों को बता रहे दूध लीजिए, आप पनीर लीजिए, ठीक है। हरी पत्तेदार सब्जी, दूध, पनीर, साबुत अनाज खाइए, आप साबुत अनाज खाइए, गन्ने का जूस का प्रयोग करिए, और टमाटर खाइए, और मोटे अनाज ये। अगर जो मांसाहारी उनको क्या करना है, तो उनको मांस, यकृत, खमीर और अंडा हालांकि शाकाहारी में आता है, माफ़ कीजिए, अंडा शाकाहारी में आता है, ठीक है। ये चीज़ें अगर आप खाते हैं तो हर विटामिन की पूर्ति हो जाएगी, ठीक है। दूध संपूर्ण होता है, विटामिन सी नहीं होता है। थैंक यू सो मच। और आज ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स करके कि क्लास में मज़ा आ रहा है, एनसीईआरटी सीरीज में विज्ञान में आपका कुछ प्रोग्रेस हो रहा है, लग रहा है कि नहीं हम कुछ विज्ञान में सीख रहे हैं। कमेंट आज आपका चाहिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।